एक्सरसाइज 7.5 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसका हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखिए मेनली दो तरीके के हमारे पास फंक्शंस हम पढ़ते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले अभी तक जो हम बात कर रहे थे वहाँ पर हमारे पास फंक्शंस होते थे y इक्वल टू एफ एक्स टाइप के, मतलब y को जो है आप x की टर्म्स में डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स, वाई इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर क्या है कि x की जो टर्म्स हैं उसकी आप y को x की टर्म्स में डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। ऐसे फंक्शंस को क्या कहा जाता है? एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्लियर है? अब बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की। देखिए सबसे पहले तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इन विच वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स। मतलब कोई इक्वेशन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, मतलब एक्स और वाई वेरिएबल्स में एक इक्वेशन है। आप उस इक्वेशन में अगर वाई को डायरेक्टली एक्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशंस। and the functions determined by an implicit equation is called implicit function of x and y। और जो ये इक्वेशन हमारे पास है, अब implicit इक्वेशन, यहाँ से हमारे पास जो फंक्शंस मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? implicit functions। तो फाइनली क्या है implicit फंक्शन की डेफिनेशन? हम इस तरीके से दे सकते हैं कि कोई भी हमारे पास एक रिलेशन गिवन होगा x और y में, मतलब एक इक्वेशन होगी। अगर आप उस इक्वेशन में y को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो वो आपका जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का केस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं हम, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू कोस वाई, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर आप देखिए y है, यहाँ पर कोस ऑफ y है, यहाँ पर आप यहाँ पर y को जो है x की टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। कोशिश करते हैं हम, ये हो गया बी वाई, इसको इधर लेके आए माइनस के कोस वाई, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस के ए एक्स। अब यहाँ से जो है y कॉमन तो आ नहीं पाएगा, तो आप देखोगे कि अगर y को लिखना भी चाहते हो तो ये हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस के ए एक्स, ये उधर जाएगा प्लस के कोस वाई। सो y विल बी इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस कोस वाई डिवाइडेड बाई बी। वाई जो है वो हमें रिप्रेजेंट करना था केवल एक्स की टर्म्स में, पर यहाँ तो वाई की टर्म्स में भी आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन हो गया? आपका इम्प्लिसिट इक्वेशन हो गई और इम्प्लिसिट फंक्शन है हमारा ये। अब इस टाइप के जो फंक्शंस हमारे पास आएंगे उनका डिफ्रेंशिएशन हमने करना है। जैसे यहीं से आपसे कहा जाए कि भाई डी वाई बाई डी एक्स बताइए क्या आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए क्या मिलेगा? a इंटू एक्स, क्योंकि a कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है इसलिए एज इट इज़, मल्टीप्लाइड बाई x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, प्लस b एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसको लिखोगे आप dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू कोस y। देखिए कोस और यहाँ पर है y, कोस का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है क्या होता है? माइनस के साइन, और यहाँ पर एंगल y है इसलिए y लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई, अब अंदर जो एंगल में जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन हमने करना है, वहाँ पर है y और y का डिफ्रेंशिएशन हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स विच इम्प्लाइज, अभी देखिए एक इस टर्म में dy बाई डी एक्स है, एक इस टर्म में dy बाई डी एक्स है। हम क्या करते हैं, इस टर्म को तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और इस a को राइट हैंड साइड में। कहने का मतलब ये है कि जिन जिन टर्म्स में dy बाई डी एक्स होगा आप उनको एक साइड में रख लीजिए। सो यहाँ पर है हमारे पास b इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस के साइन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये प्लस a है और राइट साइड में जाके माइनस a विच इम्प्लाइज दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। यहाँ पर रह जाएगा b प्लस साइन ऑफ y विच इज इक्वल टू माइनस a विच इम्प्लाइज दिस डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस के a डिवाइडेड बाई b प्लस साइन y। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन। कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पर करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखें,
हमारे पास इक्वेशन गिवन है x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स इंटू वाई माइनस 100 विच इज इक्वल टू 0. वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx. यहाँ पर लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx. सॉरी, वी गेट इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो यह आएगा 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यह आएगा 4 इंटू में y की पावर 4 माइनस 1 दैट विल बी 3 इंटू में y का डिफ्रेंशिएशन वो रहेगा आपका dy बाई dx प्लस 4 इंटू यहाँ पर है x इंटू वाई, u इंटू वी रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, x एज इट इज़ इंटू में y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx प्लस y एज इट इज़ इंटू में x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस कॉन्स्टेंट है इसलिए उसका डिफ्रेंशिएशन 0 विच इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 4 इंटू वाई रेज टू पावर 3 इंटू में dy बाई dx प्लस 4 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ करोगे तो 4 इंटू एक्स इंटू में dy बाई dx प्लस 4 इंटू वाई विच इज इक्वल टू 0. अब dy बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ रख लीजिए और बाकी सभी टर्म्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे. तो यहाँ पर देखिए एक तो टर्म ये है, एक ये है, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है और dy बाई dx कॉमन आ रहा है. कॉमन ले ले, 4 आ चुका बाहर, dy बाई dx आ चुका, तो यहाँ रह जाएगा 4 y रेज टू पावर 3 प्लस 4 बाहर आ चुका है, dy बाई dx बाहर आ चुका है, तो यहाँ रह जाएगा x विच इज इक्वल टू ये प्लस 4y था, इसको हम राइट साइड में लेके गए, इसको हम राइट साइड में लेके गए. ठीक है, विच इम्प्लाइज दिस dy बाई dx विल बी इक्वल टू ऊपर से माइनस के 4 कॉमन ले लें तो ऊपर रह जाएगा y प्लस एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई ये 4 नीचे जाएगा और ये टर्म नीचे जाएगी 4 इंटू वाई रेज टू पावर 3 प्लस एक्स. 4 से 4 कैंसिल हो गया, सो हमारा यहाँ पर dy बाई dx है वो आया माइनस वाई प्लस एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई वाई रेज टू पावर 3 प्लस एक्स. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफ्रेंशिएशन. क्लियर है चीज़ें?